हफीजुल्लाह न्याई साहब जो बातें फरमा रहे हैं, डॉक्टर खाकान साहब, जो सर्वे आया है, लोग बड़े खुश फिर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जिस हाइब्रिड सिस्टम को हमारे दानिश्वर, आप समेत, हम समेत बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, वो हाइब्रिड सिस्टम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। वो पार्लियामेंट जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जिसकी तो पामाली हो गई, ये तो इफेक्टिव नहीं है, उसकी उस मौजूदगी में हमें इतनी आसूदगी मिल रही है, इतनी हम तरक्की कर रहे हैं, इतनी हम ऊपर जा रहे हैं, अवाम खुश हो रही है, तो फिर हमारा ये सिस्टम तो ठीक है, जितना अच्छा है बुरा है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, सेमी डेमोक्रेटिक है, ये तो पाकिस्तान को रास आ गया। नहीं साहब, कामरान साहब, ज़ाहिर है कि ये जो खाकान नजीब साहब हैं, तो ये तो एक उनकी एक्सपर्टी है। ज़ुबैर भी इकॉनमी में उनका माशाल्लाह एजुकेशन भी है और उनका नोहा भी ज़्यादा है। मुझे तो एक बात सीधी पता है, और ये बात एक एम्पेरिकल फार्मूला है कौमों के अरूज और ज़वाल का, और इसके अंदर इकॉनमी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो कौम जो है वो कहीं पे कोई रास्ता नहीं बना सकती, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो कौमें जो हैं वो तहलील हो जाती हैं, हो चुकी हैं और हो रही हैं, होती रहेंगी। और अगर सियासी इस्तेकाम है, एक निज़ाम जो है मुस्तहकम है, तो कौमें जो हैं वो दुनिया के अंदर जितनी मौजूद हैं, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, जो भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। जब इस्तेकाम कब होता है, जब आपके निज़ाम के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाए। आज भी अभी मैंने जो एक दो प्रोग्राम किया तो उनके अंदर यही सवाल आता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। करेगी। मैं भी कहता हूँ करेगी, लेकिन मतलब ये सवाल क्यों हो, नहीं सवाल क्यों हो, इमरान खान की हुकूमत टाइम पूरा करेगी, कर जाएगी, लेकिन ये सवाल क्यों उठता है, नवाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे, करेंगे जी, लेकिन सवाल क्यों उठता है, निज़ाम चलेगा, चल जाएगा, हो सकता है 10 साल छोड़ो 20 साल चल जाए, ज़ियाउल हक भी तो आखिर 11 साल चल गए, तो ये भी चल जाएगा, लेकिन सवाल क्यों उठता है। ये सवाल आपको इंडिया में नज़र नहीं आएगा, ये आपको गल्फ कंट्री में नज़र नहीं आएगा। तो उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो 20, 25, 40 बड़ी इकॉनमीज है, उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है। मुश्तरक यही चीज़ है कि वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, वेनेजुएला के पास तेल है, नाइजीरिया के पास तेल है, धक्के क्यों खाते फिर हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम है। मेरा तो रोना अरसे से है, मेरा एक अकीदा है कि हजूर ये तरक्याती काम जो होते हैं, अयूब खान के वक्त में, ज़ियाउल के वक्त में जो डॉलर की बारिश हुई, मुशर्रफ के वक्त में मैंने अपनी आंखों से साइकिल वाले को बाइक पे आते देखा, बाइक वाले को सुजुकी गाड़ी पे आते देखा, और कईयों को सुजुकी वालों को मैंने अमीर कबीर साहब बनते देखा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनके जाने के बाद आपने देखा पाकिस्तान आगे चल रहा था। हम तो तब से आज तक 70 साल में 2 कदम आगे बढ़ाते नहीं हैं कि 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं। वजह यह है कि इकॉनमी पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम नहीं तरक्की करती। इकॉनमी जो है बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसकी कोख से मुस्तहकम सियासी इस्तेकाम की कोख से एक मुस्तहकम आपकी मैशत पैदा होती है, आपकी बाकी सारा निज़ाम चलता है, और नहीं होता तो नहीं होता। ये निज़ाम जो आज हम कर रहे हैं, ये 25 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस कराया गया था, अभी तक जो चल रहा है, अब कितना से चलेगा इसकी अपनी एक मुद्दत है, अपनी एक्सपायरी डेट है, एक शेल्फ लाइफ है। आपको शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगी न्याई साहब 2025 में और 26 में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? देखिए जी, देखिए शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस तो मैं तो सारे मरीम नवाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यह कि आया सियासी तौर पर उनके पास वो मजबूत है या नहीं है। सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस निज़ाम के अंदर, जैसे इमरान खान सियासी तौर पर मजबूत नहीं था, और तहरीक इंसाफ जो थी उसकी सियासत कितनी कमज़ोर हो गई थी, यही हाल है। और ये इस तरीके अक्सर क्राइसिस ये कि 25 करोड़ लोगों को आपने काउंट करना है, वो सिस्टम ऐसा नहीं बनते होते। इमरान की परफॉर्मेंस कैसे रही 25 में और 26 में, क्या उनके लिए आपके नज़दीक न्याई साहब? मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो अपने आप को सियासत जिस गलत तरीके से की है, उनकी वजह से आज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो जनवरी में अगर सबसे बड़ा दबाव था हमारी मुक़्तदरा के पास के ऊपर, तो इमरान खान साहब को हैंडल करने का दबाव था, और आज जनवरी यकम है और इमरान खान का दबाव बिल्कुल पसे पता चला गया है। जितने एहतजाज कॉल्स किए हैं, चूँकि मेरा ख्याल इल प्लान थी, जितनी उनकी बड़ी मजबूत सियासत। तो आप 2026 में इमरान को जेल में ही देखते हैं न्याई साहब? मेरा ख्याल है कि देखो
इमरान खान साहब तो मुझे नज़दीक जो है वो ना कोई इस निज़ाम के क्या अगला भी आ जाए तो यहाँ इदारों के फैसले होते हैं, इदारे जब फैसला कर लेते हैं ठीक है। तो वही करते हैं। तो वो इमरान खान तो बाहर नहीं आएंगे, इसमें तो दो राय नहीं है मेरी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जब इत्मीद आता है, जैसे इमरान खान साहब की कमज़ोर सियासत का या ये नाकाम एहतजाजों का जो इत्मीद आएगा, तो उसमें कई ऐसी हरकतें होंगी कि जिसके अंदर और कई गलती होंगी, कई अमेंडमेंट्स आएंगी, पॉइंट आ गया सर दूसरी आपका। किस्म की आएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो वही लेके बैठ, वो निज़ाम को वही लेके बैठ जाएंगी बिल्कुल ठीक। हुकूमत को।